अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका मेरे साथ लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट है, जिसमें हमने स्टार्ट करना है सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस होंगी जिसमें अननोन दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, जितने अननोन वेरिएबल होते हैं हमारे पास उतनी ही इक्वेशंस होनी ज़रूरी है, तभी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास सबसे पहले जो है, देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास एक इक्वेशन में लिख लेता हूँ। ये जनरल फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू एम। अब ये हमारे पास पहली इक्वेशन है। अब इसमें कितने अननोन वेरिएबल हैं? दो, एक्स और वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब दो अननोन वेरिएबल हैं, तो हम इस दो अननोन वेरिएबल को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास एक और इक्वेशन होगी, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू एन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ए बी सी डी एम एन ये तमाम जो हैं ये सारे कांस्टेंट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तमाम एक रियल नंबर्स हैं। ए बी सी डी एम एंड एन ऑल आर बिलोंग टू रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जितनी हमारे पास अननोन वेरिएबल होती हैं उतने हमारे पास इक्वेशंस होनी ज़रूरी हैं, तभी हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो अननोन वेरिएबल थे, x एंड y, तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। इनको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। सबसे पहला मेथड स्टूडेंट्स जो आपके पास है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और फर्स्ट मेथड इज मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। नाम से वाज़े हो रहा है कि इसमें हमें मैट्रिक्स का इन्वर्स इस्तेमाल करना होगा। और सेकंड वन है क्रैमर्स रूल। तो स्टूडेंट्स, पहला वाला है मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड और दूसरा है क्रैमर्स रूल। तो सबसे पहले हम पहले वाले को डिस्कस करते हैं कि पहले हम सबसे पहले जनरल फॉर्म सीखेंगे। जनरल फॉर्म जब हमें आ गई तो उसके बाद ही हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। हम सबसे पहले वाले को देख रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के लिए। सबसे पहले लेट्स सपोज कर लें आपके पास दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है जो कि मैंने पहले भी लिखे हैं आपके सामने। वो हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू एम एंड सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू एन। ये ए बी सी डी एम और एन रियल नंबर्स हैं, ये हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का ये तरीका होता है कि आपने सबसे पहले इसकी रोज़, ये इसकी जो रोज़ हैं इसको आपने मैट्रिक्स में, कॉलम्स हैं इसको आपने मैट्रिक्स में कॉलम्स में ही लिखने हैं। ए सी बी डी, ये ध्यान रखिएगा, वाई के नीचे वाई वाला आना चाहिए, एक्स के नीचे एक्स वाला आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपने अननोन वेरिएबल लिखने हैं। कितने अननोन वेरिएबल हैं इसमें? दो, तो आपने लिख देने एक्स और वाई। फिर इक्वल के बाद आपने इक्वल के बाद वाले नंबर्स को मैट्रिक्स में लिख देने हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास आंसर ऊपर वाली लीनियर इक्वेशन ही बन जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये मैट्रिसेस आ गई। फिर अब इसके बाद हमने इसको नाम दे देना है। लेट्स सपोज हम क्या देते हैं, ये वाली मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स ए है, ये वाली एक्स है और ये वाली बी है। अगर मैंने कह दें तो हम देख रहे हैं ए जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है ऊपर वाली इक्वेशन में, और फिर बी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है ए एक्स इक्वल्स टू बी। स्टूडेंट, हमने शुरुआत में क्या करना था, हमने फाइंड करने थे अननोन वेरिएबल जो कि हैं एक्स और वाई, और एक्स और वाई को हमने यहाँ पे क्या नाम दे दिया है, एक्स का नाम दे दिया है, तो इसका मतलब है एक्स मैट्रिक्स हमने फाइंड करनी है। तो मैट्रिसेस में ए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब यहाँ से इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, लेकिन मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं लिखा जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसे लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू बी। अगर आप ए को ऊपर भी लेके जाएं तो इसका इन्वर्स बन जाएगा,
तो आपने ये वाली फॉर्म नहीं इस्तेमाल करनी, ये इसकी करेक्ट फॉर्म है तो आपने इस्तेमाल करनी, यानी ए का इन्वर्स लेना है। आपने आपके पास जो भी मैट्रिक्स ए होगी उसका इन्वर्स फाइंड करें, ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स बी के साथ, तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ताकि हमें और क्लियर हो जाए ये बात कि कैसे हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड। क्वेश्चन हमारे पास है 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 3x प्लस y इक्वल्स टू -4। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन आ गया। अब हम इसको सोल्यूशन करते हैं। तो आप देखें इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट। मैट्रिक्स फॉर्म में फर्स्ट वी राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हमने क्या करना है, 4 3 -2 1। फिर हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं, इसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। फिर हम इसके बाद इक्वल के बाद वाले नंबर्स लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सी है, ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स B है, एंड ये सॉरी स्टूडेंट्स ये मैट्रिक्स X है और ये मैट्रिक्स B है। तो अब देखें ऊपर वाले इनको देखें, ये A जो है वो X से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर B आ रहा है, तो इसलिए हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट A मल्टीप्लाई बाय X इक्वल्स टू B। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, a इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। अब आप जानते हैं a का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। आपको मालूम है कि a इन्वर्स जो है वो किसके बराबर होता है, a इन्वर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ओके स्टूडेंट्स, ये a इन्वर्स निकालने का तरीका है। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट आप देखें तो 4 3 -2 1। अब आप 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। तो आपके पास आ जाएगा 4 -6 विच इज़ इक्वल्स टू 4 + 6 एंड आंसर इज़ 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा डिटर्मिनेंट 10 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, आपको पता है एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल्स की इंटरचेंज कर दी जाती है जगह। तो आपके पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये -3 हो गया और ये +2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास a इन्वर्स क्या आ गया, a इन्वर्स इक्वल्स टू 1/10 एंड एडजॉइंट ऑफ a इज 1 -3 2 एंड 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास a इन्वर्स आ गया। अब हमारे पास क्या थी, हमारे पास थी असल जब हमने फाइंड करनी है वो इक्वेशन थी x इक्वल्स टू a इन्वर्स b। अब यहाँ पे हमने a इन्वर्स की वैल्यू डालनी है और उसको b के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। x इक्वल्स टू a इन्वर्स की जगह आ गया 1/10, 1 -3 2 4 एंड b हमारे पास था 8 -4। अब हमने क्या करना है, इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट्स इसकी मल्टीप्लिकेशन आप लोग जानते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो लेंगे, फर्स्ट रो 1 और 2 है, इसका फर्स्ट कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर एडिशन का साइन आ जाएगा। फिर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई -4। अब हमारे पास एक और कॉलम नहीं है तो इसका मतलब है इसका एक और कॉलम नहीं बनेगा। नेक्स्ट रो पे आ जाएंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ।
तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाएगा 8 1s are 8 plus 4 2s are -8, 8 3s are 24 negative and plus into 4 4s are 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास ये आ गया। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें अगर, तो x इक्वल्स टू 1/10 8 -8 प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस 16। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास था 1/10 8 -8 0 एंड -40। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने अब देखा कि ये जो बाहर 10 है इसको हर नंबर के साथ अंदर डिवाइड कर देते हैं हम। 0 डिवाइड बाई 10 एंड -40 डिवाइडेड बाई 10। तो आपके पास क्या आया आंसर? 0 डिवाइड बाई 10 0 एंड -40 डिवाइडेड बाई 10 -4। तो अब क्या हुआ, ये आपके पास x का जवाब आ गया। और x आपके पास कौन सी मैट्रिक्स थी? ये वाली मैट्रिक्स थी, एक्स वाई इक्वल्स टू 0 -4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये आंसर इसका आ गया। तो अब हम बता सकते हैं कि ये चीज़ इम्प्लाई करती है कि x का जवाब जो है वो 0 आ रहा है और y का जवाब जो है वो आ रहा है -4। तो इस तरह हमारे पास ये वो तरीका है जिसको हम मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड कहते हैं, और हम इसमें फाइंड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स क्रैमर रूल पे। क्रैमर रूल जो है वो बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है, इसके साथ ज़रा सा फ़र्क है। शुरू में आपने इसको उसी तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और फिर जो है ना इसको आपने देखना है कि आगे कुछ तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब आपको देखें कि आपके पास एक क्रैमर रूल का क्वेश्चन ले लेते हैं। सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पास क्रैमर रूल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन है जी 3x - 2y इक्वल्स टू 1 एंड -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने इसमें चूज़ करना है कि आपके पास a क्या है, और a आपके पास तब भी आएगा जब आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको आपने लिखना है राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। 3 -2 -2 3 x y इक्वल्स टू 1 एंड 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने 3 मैट्रिसेस बनानी है। 3 मैट्रिसेस बनानी है, वो क्या बनानी है? हर क्रैमर रूल में आपने 3 मैट्रिसेस बनानी है, और वो तरीकाकार देख लें आप कि वो कैसे बनेंगी। सबसे पहली मैट्रिक्स तो ए मैट्रिक्स होती है, जो कि आपके पास यही मैट्रिक्स होती है 3 -2 -2 एंड 3। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने मैट्रिक्स जो बनानी होती है वो होती है आपके पास AX मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट AX मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि यानी आपने मैट्रिक्स जो ली है दूसरी A मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की x वाली टर्म की जगह आपने इस मैट्रिक्स को लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसकी x वाली टर्म की जगह आपने इस मैट्रिक्स को लिख देना है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ये आ जाएगा 1 2 -2 एंड 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना है आपने, एक और आपने मैट्रिक्स बनानी है AY में आपने y वाली टर्म्स जो हैं, सिर्फ y वाली टर्म्स की जगह आपने इस वाली मैट्रिक्स को लिखना है। ये ध्यान में रखें, जब y वाली टर्म्स का कहा गया है तो ये वाली टर्म्स AY के लिए सेम है। ठीक है,
ये वाली टर्म्स ए वाई के लिए सेम है, जब एक्स वाली एक आ गया है तो एक्स के लिए वाई वाली टर्म्स सेम है। ये याद रखिएगा, सिर्फ ए एक्स में एक्स वाली टर्म्स चेंज होंगी और ए वाई में ए वाई वाली टर्म्स चेंज होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके बाद हमारे पास इसका एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये है कि एक्स इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट एंड वाई इक्वल्स टू ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट दोनों में कॉमन है, हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमारे पास है 3 -2 एंड 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई -2। फिर स्टूडेंट्स 3 3 ज़ार 9 माइनस 2 2 ज़ार 4, पॉजिटिव 4 आ जाएगा और यहाँ के पास ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा 9 - 4 5। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 आ गया और ये देखें ये ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो मैंने आपको बताया था उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये आप क्रैमर रूल भी नहीं फाइंड कर सकते इसी तरीके से। अब हम फाइंड करते हैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है? ए एक्स है 1 2 -2 एंड 3। तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई -2, तो आगे पास आ जाएगा 3 1 ज़र 3 इंटू 2 -2 -4 3 + 4, ये आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, ए एक्स की वैल्यू आपके पास 7 आ गई। अब ए वाई फाइंड कर लेते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए वाई हमारे पास मैट्रिक्स 3 -2 1 एंड 2। इसमें भी सिंपली स्टूडेंट इसी तरह डिटर्मिनेंट के तरीके से हमने फाइंड करने हैं। 1 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो जाएगा 6 -2 विच इज़ इक्वल्स टू 6 + 2 एंड विच इज़ इक्वल्स टू 8। इसका आंसर 8 आ गया। तो स्टूडेंट्स आगे पास क्या था? एक्स का फार्मूला था एक्स इक्वल्स टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे आप ए एक्स हमारे पास आ गया था 7 और ए डिटर्मिनेंट 5 आया, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। वाई हमारे पास था ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई और ए डिटर्मिनेंट 5 था। तो इस तरह स्टूडेंट्स क्रैमर रूल के साथ आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और मैट्रिक्स इनवर्स मेथड की जगह भी। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आपने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें है क्रैमर रूल से भी और मैट्रिक्स इनवर्स मेथड से भी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।